नमस्ते प्यारे बच्चों। चलो आते हैं हमारे उपयोजित लेखन के अगले टॉपिक की ओर, अगले प्रश्न की ओर। देखो, इससे पहले हमने देखा कि वृत्तांत लेखन कैसे किया जाता है। अभी प्रश्न चौथा जो होता है वो उसमें होता है विज्ञापन लेखन। आखिर विज्ञापन है क्या, कहाँ किया जाता है, तो वह हमें इस पाठ में देखना है। तो शुरुआत करते हैं विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश में आप उसको इस प्रकार से कहते हैं। तो विज्ञापन क्या होता है? अपनी वस्तुओं, निवास स्थानों तथा सेवाओं की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। देखो, विज्ञापन एक प्रकार का वृत्तांत भी है। विज्ञापन एक प्रकार का वृत्तांत लेखन ही है, लेकिन थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से लिखा जाता है, आकर्षित किया जाता है। जैसे कि वस्तुओं को, निवास स्थानों को या किसी सेवाओं को हमें ग्राहकों तक पहुंचाना है, उनको हमारी वस्तुओं की ओर आकर्षित करना है, उनको खरीदने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो उन्हें हमें किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, किस प्रकार से उन तक मैसेज पहुंचाना चाहिए, तो वो है विज्ञापन का एक असल तरीका कि एडवर्टाइज करके उन्हें हमें क्या करना है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे उत्पादन के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। तो विज्ञापन क्यों किया जाता है? फिर से वही है कि विज्ञापन क्यों किया जाता है। तो विज्ञापन अपनी चीज़ों का प्रचार करने हेतु, उनकी कोई खासियत है तो उनको बताने हेतु, देखो, अपनी चीज़ों का प्रचार और खासियत बताना या आवश्यक जानकारी देकर उचित चीज़ों को प्राप्त किया जाना, इसके लिए हमें, जैसे कि देखो, अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी खासियत बताने का, उसका प्रचार करने का, उसकी आवश्यकता क्या होती है वो बताने का और उसको बेचने का काम, अगर उससे कहा जाए उसको कहेगा विज्ञापन। और बाद में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी देकर हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। उसकी जानकारी पेपर में या न्यूज़ पत्र में, यानी कि समाचार पत्र में देकर हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों का प्रसार एवं खासियत बताना या आवश्यक जानकारी देकर उचित चीज़ों को प्राप्त किया जाना, ये इसके लिए विज्ञापन महत्व रखता है या विज्ञापन किया जाता है। अभी विज्ञापन कब कब किया जाता है, कब विज्ञापन किया जा सकता है? तो विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार से किया जा सकता है या 3 बार किया जा सकता है। कैसे? तो वस्तु संबंधी, अगर हमें कोई वस्तु बेचनी है या फिर किसी वस्तु को खरीदना है, दोनों में भी, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति संबंधी, जैसे कि हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, समझो कि हमारे घर में कुछ काम करने के लिए नौकर चाहिए, या फिर हमारे ऑफिस में काम करने के लिए कुछ काम वार्ड बॉय चाहिए, अस्पताल में वार्ड बॉय चाहिए, ऑफिस में ऑफिस बॉय चाहिए। तो ये व्यक्ति हमें प्राप्त करने के लिए हम विज्ञापन दे सकते हैं। इसकी जैसे अन्य भी विज्ञापन है। या फिर स्थान संबंधी, जैसे कि कोई जगह हमें बेचनी है या खरीदनी है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है या फिर विज्ञापन क्या होता है। तो वस्तु संबंधी, लोगों को वस्तु की और आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। देखो, वस्तु की आकर्षक जानकारी, हमारी वस्तु की क्या खासियत है, क्या आवश्यकता है, इसकी जानकारी हम देते हैं और उनको आकर्षित करते हैं हमारे वस्तु की ओर, उनको खरीदने के लिए ललचाते हैं, वो हमारे इधर खींचे चले आए, इसके लिए हम आकर्षक तरीके से क्या करते हैं, विज्ञापन तैयार करते हैं। ये विज्ञापन अखबारों में, रेडियो पर, दूरदर्शन पर दिए जा सकते हैं। इनमें कौन कौन से विज्ञापन होते हैं या प्रोडक्ट,
तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर आदि आदि, यानी कि इसके जैसे अन्य बहुत सारे उत्पादन हैं जिसको हम बेचने के लिए, अपनी वस्तु को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञापन का जरिया ले सकते हैं, या विज्ञापन के जरिए हम अपनी वस्तु बेच सकते हैं। तो यह है वस्तु संबंधी विज्ञापन। बाद में व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। अभी व्यक्ति संबंधी क्या होता है? तो ऐसे विज्ञापन द्वारा किसी पद या किसी कार्य करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। देखो, योग्य व्यक्ति की खोज, योग्य यानी कि जो व्यक्ति हमारे काम के लिए उचित हो, उसको खोजने के लिए हमें विज्ञापन देना पड़ता है, अखबारों में या फिर दूरदर्शन पर या रेडियो पर। तो ऐसे विज्ञापन जो व्यक्ति के, उसको उचित पद के लिए उचित व्यक्ति हमें ढूंढना होता है, खोजना होता है, तो उसे हम व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापन खासकर अखबारों में दिए जाते हैं। इसमें व्यक्ति की योग्यता, उसकी पढ़ाई, उसकी आवश्यकता, उसका वेतन या इस सब चीज़ों का उल्लेख हमें करना होता है। देखो, व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, आवश्यकता क्या है उसकी, क्या क्या उसके पास होना चाहिए, और हम उसको कितना वेतन दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ उल्लेख किया तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं। जिसको आवश्यकता है नौकरी की या काम की, तो वो उस अखबार में उस विज्ञापन को पढ़कर उस दिए गए पते पर वो जा सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइवर, शिक्षक, सेल्समैन, चौकीदार, रसोइया आदि को हम विज्ञापन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे है स्थान संबंधी विज्ञापन। अब स्थान संबंधी विज्ञापन किस प्रकार से होता है? विज्ञापनों में से निवास स्थान, दुकान या जमीन आदि को खरीदी बिक्री का जो व्यवहार किया जाता है। देखो, विज्ञापन में निवास स्थान यानी कि हमारा घर बेचना है या खरीदना है, या दुकान या जमीन, इसका खरीदी बिक्री का जो भी व्यवहार होता है, तो उस व्यवहार के संबंधी विज्ञापन तैयार करके हमें अखबारों में अगर प्रदर्शित किया तो उसकी योग्य मात्रा से हमें लोगों के संदेश प्राप्त होते हैं, या फिर उनसे हमें कांटेक्ट करना होता है। ध्यान रखिए, विज्ञापन में क्या ध्यान रखना है हमें? विज्ञापन की भाषा सरल हो, यानी कि सादगी भरी हो, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। शिष्ट हो, यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत या फिर बहुत कुप्रचार वाले शब्द यहाँ पर नहीं होने चाहिए। शिष्ट भाषा हमारी होनी चाहिए। सुबोध हो हमारा विज्ञापन, यानी कि अच्छे उचित बोध होना चाहिए। उचित बोध सामने वाले को पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि हाँ, हमें क्या यहाँ पर क्या मिलने वाला है, या फिर क्या इस वस्तु की खासियत है। ये सुबोध यानी कि एकदम सही तरीके से हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, उस विज्ञापन का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ने वाले को वो विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए, इसीलिए उसकी रचना भी आकर्षक की जानी चाहिए। कहीं का अगर चित्र बनाने की आवश्यकता हो तो चित्र बनाओ, कहीं कुछ शब्द मोटे टाइप में लिखो, कुछ चीज़ें समझो कि वेतन या फिर खुशखबर। इस प्रकार से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आकर्षकता हमारे विज्ञापन में ला सकते हैं। तो विज्ञापन में भाषा सरल होनी चाहिए, सादगी भरी होनी चाहिए, भाषा शिष्ट यानी कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हमने करना चाहिए, भाषा समझ में आने वाली चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, और उसमें विज्ञापन थोड़ी सी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। तो पढ़ने वाला प्रभावित होता है, और वो विज्ञापन कम से कम शब्दों में होना चाहिए। हमें परीक्षा में 70 से 80 शब्दों में ही विज्ञापन तैयार करना होता है। देखो, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया और आपको विज्ञापन एक उदाहरण के तौर पर मैंने करके भी दिया है। देखो, 70-80 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। धूप से रक्षा, मुद्दे दिए जाते हैं, मुद्दों का आधार या फिर मुद्दों का आधार बनाकर ही हमें विज्ञापन तैयार करना होता है। धूप से रक्षा, बरसात से सुरक्षा, रंग बिरंगे, मजबूत, सस्ते और कम दाम के छाते का हमें क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो किस प्रकार से? देखो, धूप न सताए बरसात से बचाए, धूप न सताए बरसात से बचाए, ये हमने हेडिंग कर लिखी उसकी, और उसको मोटे टाइप में
ये हमने लिखा, धूप न सताए बरसात से बचाए। फिर सिर पर सवार रहे छत्र बन जाए, छतरी भी कहलाए छाता भी कहलाए। इस छाते को लगाकर सभी इतराए, इतराए यानी कि अखड़ जाते हैं, अभिमान दिखाते हैं, गर्व करते हैं। जब वो छाता लेकर जाते हैं तो लोग उनकी ओर देखते हैं। ऐसा उनका कहना है कि हमारे छाते को अगर आप लेकर बाहर पड़ते हो, निकलते हो, तो लोग आपकी ओर देखते हैं, यानी कि आप इतरने लगते हो, आपको गर्व होना लगता है अपनी छातों पर। तो अपनी छाते के बारे में वो दुकानदार क्या कर रहा है, खासियत बता रहा है कि इस छाते को लेकर सभी इतराए। देखो, धूप से रक्षा आया शब्द हमारा इसमें कि क्या है कि इस छाते की खासियत ऐसी है कि धूप न सताए और बरसात से भी बचाता है। और उसको क्या क्या कहा जाता है, तो छतरी भी कहा जाता है, छाता भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि अगर आप बाहर निकल जाते हो तो आपको, आपकी ओर, आपकी छातियों की ओर लोग देखते हैं। अभी छाता कैसा है, तो सुंदर है, रंग बिरंगा है, मजबूत है और सदाबहार है, यानी कि किसी भी मौसम में चल सकता है। ऐसा जैसे कि धूप में भी चल सकता है और बारिश के मौसम में भी ये चल सकता है। सदाबहार यह बहुत दिनों तक ये हमारा छाता आपको काम में आ सकता है। तो सुंदर, रंग बिरंगा, मजबूत और सदाबहार, ये सब हमारे छाते की खासियत। मैंने बोला कि हमें वस्तु की खासियत बतानी होती है, तो वस्तु की खासियत बताने के बाद ही लोग आकर्षित हो जा सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पर आकर्षित करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टार में लिखा है सिरमौर छाते, सिरमौर छाते, और छातों का चित्र भी दिया है, सिरमौर छाते का चित्र भी दिया है। ये आकर्षित करने के लिए यहाँ ट्रिक्स यूज की जाती हैं। अभी सभी जगह उपलब्ध है, सभी जगह यानी कि कई दुकानों में सिरमौर छाते उपलब्ध हैं और उसका दाम भी बताया गया है कि वाजिब दाम, चोखा दाम है, एकदम कम दामों में हम ये छाता आपको दे रहे हैं। लेकिन उसका मेन बाजार या मेन संपर्क कहाँ है, तो देखो उसका संपर्क लिखना होता है। संपर्क में भी हमें आखिर में संपर्क लिखना है कि सिरमौर छाते, मेन बाजार, सोलापुर। और यहाँ पर जो पिन कोड लिखना होता है वो अंदाजा से अपने मन से कोई भी 6 अंक या 6 डिजिट हमें लिखना है, 547942, ये मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर उस दुकानदार का हमें मोबाइल क्रमांक और ईमेल एड्रेस भी अगर हो तो वो दे सकते हैं। तो मोबाइल नंबर 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर देना है और ईमेल एड्रेस भी कोई अंदाजा से कोई भी abcd@gmail.com वगैरह वगैरह, abcd@xyz.com, यानी कि ईमेल भी हमें यहाँ पर लिखना था। जैसे कि हमने पत्र लेखन में भी ईमेल लिखा था आखिर में, उसी प्रकार विज्ञापन में कभी कभी ईमेल भी लिखना आवश्यक होता है। तो ये संपर्क भी महत्वपूर्ण है कि हमें छाते कहाँ मिलेंगे, ये आवश्यकता है ना कि बताने की। वैसे तो सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन खास उसकी जगह क्या है, तो वो है यहाँ। शायद छोटे दुकानदार इस मोटे बड़े व्यापारी से छाते लेकर अपने दुकान में बेच सकते, इसीलिए शायद ये संपर्क का एड्रेस आखिरी में उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से ये पहली बनती है। दूसरी और एक मैंने आपके सामने विज्ञापन तैयार करके रखा है। कराटे प्रशिक्षण के लिए विशेषता बताना है, शुल्क बताना है और संपर्क बताकर हमें कराटे के लिए यानी कि कराटे सीखने के लिए आमंत्रित करना है बच्चों को, व्यक्तियों को, महिलाओं को। तो ये कराटे किस प्रकार से, आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथ में। देखो आकर्षकता कैसी लानी है, आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथ में। कैसे हमारी सुरक्षा आप खुद आप कर सकते हैं, तो कैसे, कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहिए। यानी कि अगर आप खुद कराटे सीख लोगे तो आपकी सुरक्षा कोई और करने की कोई जरूरत ही नहीं, खुद करोगे। तो इसीलिए उन्होंने पहले वाक्य क्या लिखा है कि आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथ में। कैसे, तो कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहिए, यानी कि आराम से रहिए कि कोई आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मार्शल आर्ट के जानकार सदाशिव नायक का व्यक्तिगत मार्गदर्शन। अभी कौन दे रहा है ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्शल आर्ट की यहाँ जो पढ़ाई सीख है या फिर कोई प्रशिक्षण जो दे रहा है वो कौन दे रहा है। तो सदाशिव नायक शायद एक काल्पनिक नाम है और उनको मार्गदर्शन करने का बहुत बड़ा अनुभव है, शायद वो बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो छुट्टियों में विशेष प्रवर्ग है उनका, छुट्टियां हैं शायद, तो उसमें विशेष वर्ग है।
अभी उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन की क्या खासियत है वो बताने। व्यक्तिगत मार्गदर्शन शिविर की क्या खासियत। छुट्टियों में विशेष वर्ग है, देन व्हाइट, येलो, रेड, ग्रीन तथा ब्लैक एंड बेल्ट प्रशिक्षण, यानी कि व्हाइट, येलो, रेड, ये एक एक क्रम से हमें वो बेल्ट, जिस जिस प्रकार से हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमें प्रशिक्षण की कठिनाइयों से आगे आगे बढ़कर हम जाते हैं, तो हमें ये बेल्ट मिलते हैं। पहले व्हाइट मिलता है, फिर येलो, रेड, ग्रीन और आखिरी में ब्लैक बेल्ट का प्रशिक्षण भी देते हैं। जो ब्लैक बेल्ट प्राप्त करता है उसे वो बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। कराटे अभ्यास से तन में लचीलापन आता है और शारीरिक स्वास्थ्य बनता है। देखो, तन यानी कि शरीर लचीलापन होता है कराटे से, और शारीरिक स्वास्थ्य भी बनता है। शरीर के भीतर के स्वास्थ्य, जो इंद्रिय है, शरीर के जो स्नायु हैं, वो क्या हो जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य बढ़ता है। अभी ये कहाँ है, संपर्क भी हमें देना आवश्यक है कि शिवचंद्र विद्यालय इगतपुरी में कराटे, इस प्रांगण में हमें ये कराटे प्रशिक्षण मिलता होगा। शुल्क क्या है, शुल्क यानी कि क्या कि फीस प्रति माह केवल 200 रुपये। देखो कितना कम है, तो हमें वो आकर्षित करना, अरे 200 रुपये में प्रशिक्षण, तो ये हमें समझ में आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर प्रति माह केवल 200 रुपये। संपर्क यानी कि फ़ोन नंबर भी दिया गया है, 8 अंकों का लैंडलाइन नंबर है, या फिर 10 अंकों का मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। अभी ये प्रशिक्षण का भी समय होना चाहिए, तो क्या है, 8:30 से 10:30 बजे तक, शाम को सुबह 8:30 से लेकर शाम को 10:30 बजे तक अलग अलग बैचेस होती होंगी। अलग अलग बैचेस में वो हमें क्या करना है, यह प्रशिक्षण पूर्ण करना है। आपको जो उचित लगे उस समय हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी में देखो, बड़े टाइप में फिर से हमें आकर्षित करने के लिए देखा है कि कराटे सीखिए, भयमुक्त बनिए। कराटे सीखिए और क्या बने, भयमुक्त, यानी कि किसी को कुछ डर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से यह विज्ञापन तैयार किया जा सकता है। सराव के लिए भी आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। सोसाइटी के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है, तो किस प्रकार से हमें विज्ञापन में हमारे कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, कि उसकी शैक्षिक योग्यता यानी कि वो कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए, शारीरिक योग्यता यानी कि उसको शारीरिक हट्टा कट्टा होना चाहिए, ऊंचाई या फिर वजन वगैरह उसको मांग लो, या फिर आयु सीमा, यानी कि बहुत बूढ़ा आदमी हमें सुरक्षा रक्षक के लिए चाहिए क्या, नहीं, तो उसके लिए आयु सीमा यानी कि उसकी क्या एज होनी चाहिए, आप उसको कितना वेतन देने जा रहे हो, और काम का कालावधि क्या होगा, यानी कि आपको नाइट शिफ्ट के लिए चाहिए या फिर डे शिफ्ट के लिए चाहिए, ये आपको बताना होगा। और कालावधि यानी कि कब से लेकर कब तक, सुबह 8 से लेकर शाम तक 4 बजे तक, या फिर शाम को 4 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक, ऐसे कुछ कालावधि आपको लिखना होगा जो आपको उचित लगे। और संपर्क यानी कि आपकी सोसाइटी का नाम आना चाहिए ना, कि आपको सुरक्षा रक्षक कहाँ चाहिए, कौन से सोसाइटी में चाहिए, तो सोसाइटी का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, या चाहे तो ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह क्या करना है, विज्ञापन तैयार करके मुझे जल्द से जल्द भेजना है।